सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमको अध्यक्ष जी, कार्यकारी अध्यक्षगण, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, को ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्षगण, हमारे पार्टी के सम्मानित प्रभारी देवेंद्र यादव जी, दोनों सम्मानित सह प्रभारीगण, कार्यकारी अध्यक्षगण, एआईसीसी के वर्तमान और पूर्व पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सांसद और विधायकगण, बहनों और भाइयों, मैं हृदय की गहराई से हल्द्वानी को हम सबकी सपनों की आर्थिक राजधानी, हमारे वाणिज्यिक गतिविधियों की राजधानी हल्द्वानी को और यहाँ के लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप अपने लिए भी ताली नहीं बजा रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार आप सब लोग इतनी जोर से ताली बजाइए जो हल्द्वानी में घरों में जिस समय रोटी खा रहे हैं उन तक भी हमारा धन्यवाद पहुंच जाए। थैंक यू हल्द्वानी, बहुत धन्यवाद आपको। आज एक अभूतपूर्व दृश्य हल्द्वानी में, लालकुआ में, किच्छा में देखने को मिला। सुबह हमने ठीक 11 बजे किच्छा की सीमा में प्रवेश कर लिया था। बिना कहीं पर एक कप चाय पिए हम इस समय रामलीला ग्राउंड में अभी आपके सामने पहुंचे हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा कारवां रहा होगा। ऐसा लग रहा था अकेले चले थे जान में मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये जो हमारी परिवर्तन यात्रा का कारवां है, ये आज दूसरे दिन आपके पास पहुंचा है। मैंने एक अभूतपूर्व दृश्य कल भी देखा, आज भी देखा, मैं आपसे बांटना चाहता हूं जो मेरा अनुभव है। सड़क के किनारे जहां से भी हमारा कारवां गुजर रहा था, लोग या तो मुट्ठी तान करके हमारा साथ दे रहे थे, हमसे कह रहे थे लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, या हाथ जोड़ करके या हाथ हिला करके हमको अपना आशीर्वाद दे रहे थे। लोगों के चेहरे साफ साफ बता रहे थे कि वो कांग्रेस से कह रही थी इनकलाब जिंदाबाद। इसीलिए मैंने आज आपको संबोधित करते हुए इनकलाब जिंदाबाद कहा। मैं देवेंद्र जी, प्रीतम जी, गणेश गोजियाल जी, सब अपने शीर्ष नेतागणों से कहना चाहता हूं, सम्मानित नेतागण, ये कारवां ऐसा नहीं है कि 6 परिवर्तन यात्राओं के साथ रुक जाए। ये पहला दौर है परिवर्तन यात्रा का, 2 दिन और इस दौर की परिवर्तन यात्रा। उसके बाद हरिद्वार का न्योता लेकर के काजी निजामुद्दीन जी आए हैं, फिर मैं खुद ही हरिद्वारी लाल हूं, मैं भी न्योता लेकर के कांग्रेस के सामने हूं कि इसके बाद आप हरिद्वार का परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम बनाए। और 4 परिवर्तन यात्राएं 4 मुकामों से हम अपने पर्वतीय अंचल में निकालेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है जो ये कारवां चल पड़ा है, ये सब जगह इसी आवाज गति से चलेगा। जिस तरीके से हमारी गंगा और यमुना में आवाज पानी बहता रहता है, कभी पानी कम नहीं होता है, हमारे इस परिवर्तन यात्रा के कारवां में भी निरंतर जन सैलाब उमड़ता रहेगा, लोग आते रहेंगे,
हमारा कारवां सस्ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। हम 2022 में भी परिवर्तन लाएंगे, मगर हम एक बड़े परिवर्तन के लिए भी कमर कसने का काम करेंगे। मैं हल्द्वानी की इस धरती से आप सबसे पुकार पुकार करके कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, मेरे हम उम्र साथियों, आपको 2024 के लिए भी कमर कसनी है। हरीश रावत जिंदाबाद। नहीं है हरीश है, उत्तराखंड रईस है। रईस नहीं है हरीश है, अरे कृपा उत्तराखंड रईस है। कृपा करिए, जल्दी करनी है। यहाँ पर मेरे दो हम उम्र नेतागण हैं, गोविंद सिंह कुंजवाल जी हैं और हरीशचंद्र दुर्गापाल जी। मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि एक एक मोटी रस्सी लेकर के आपको अपनी कमर को बांध करके 2024 के लिए भी तैयार होना है। ऐसा नहीं है, हमारी मंजिल, हमारा मुकाम, कांग्रेस के दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमारा मुकाम केवल 2022 में देहरादून नहीं है, ये तो पड़ाव है। 2024 में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को लेकर के, संविधान को बचाने की लड़ाई को लेकर के, व्यक्तिगत बोलने, काम करने, कर्म करने, खाने पीने, रहने, सोचने, अपने धर्म के पालन की आजादी की रक्षा करने के लिए हमको लड़ाई लड़नी होगी। हमको लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। हमको अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आज अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान खतरे में है। भाई हमारे प्रदीप टंका जी, हमारे दूसरे साथी जिन्होंने अंबेडकर जी का गहराई से अध्ययन किया है, वो जानते हैं जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत हमारे संविधान में नेहरू और अंबेडकर ने समावेशित करने का काम किया था। आज लोकतंत्र भी खतरे में है और सामाजिक न्याय भी खतरे में है, नेहरू की विरासत भी खतरे में है, अंबेडकर